ट्रंप ने कोरोना के लिए चीन को फिर से जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ट्रंप ने WHO पर भी जमकर निशाना साधा। ट्रंप ने WHO को झूठा बताया है। WHO ने झूठ बोला कि कोरोना मानव निर्मित नहीं है। ट्रंप ने ड्रैगन को फिर सुनाई खरी खोटी। यूएन में चीन पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप। चीन को बताया दुनिया का गुनहगार ड्रैगन है कोरोना वायरस का जिम्मेदार। ड्रैगन के खतरनाक इरादों की पूरी दुनिया को खबर है और चीन की हर शातिर चाल पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका समेत कई देश इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। इंसानी वजूद को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति की नजरें टेढ़ी हैं। ट्रंप का चीन के खिलाफ गुस्सा एक बार फिर सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को खूब खरी खोटी सुनाई है। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के लिए संयुक्त राष्ट्र चीन को जिम्मेदार ठहराए। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहकर संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल बाद हम एक बार फिर संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जिस वायरस ने दुनिया के 188 देशों में अनगिनत लोगों की जान ले ली, उस अदृश्य दुश्मन चीनी वायरस के खिलाफ अब भीषण युद्ध छेड़ दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन के साथ साथ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी फिर फजीहत की। ट्रंप ने यूएन के मंच से विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन के संपूर्ण नियंत्रण की बात कह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह डाला कि WHO ने झूठ कहा कि कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने के सबूत नहीं है। ट्रंप का ये भी दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या छिपाई है। चीन में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या असल में कहीं ज्यादा है। LAC पर चीन और भारत के बीच हो रही मोर्चाबंदी के बीच छठे दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग मंगलवार को हुई। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देश अपनी चौकियों पर अब ज्यादा सैनिक नहीं भेजेंगे। इस मीटिंग में और क्या क्या नतीजे सामने आए, जानने के लिए देखिए 100 सेकंड में हमारी ये रिपोर्ट। भारत के सामने ढीले पड़े चीन के तेवर। भारतीय सेना के आगे गिरा चीन का लेवल। LAC पर भारतीय सेना का पलड़ा मजबूत। अब भारत बनाएगा ड्रैगन के लिए ताबू। LAC पर तनातनी का माहौल है। एक तरफ चीनी सियारों का जमावड़ा है तो दूसरी तरफ हिंद के शेर दिल जवानों की टोली। LAC पर दोनों देशों के बीच हो रही मोर्चाबंदी के बीच छठे दौर की कमांडर लेवल की मीटिंग मंगलवार को हुई। लेकिन छठे दौर की इस मीटिंग में कोई बड़ी बात नहीं बनी। चीन पीछे हटने को राजी नहीं है और भारत का फैसला अटल है। ऐसे में दोनों ही देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों देश अपनी चौकियों पर अब और ज्यादा सैनिक नहीं भेजेंगे। भारत और चीन की सेनाएं आपस में संपर्क मजबूत करने, गलतफहमी और गलत निर्णय से बचने पर भी एकमत हुई हैं। वहीं दोनों देश जल्द से जल्द सैन्य कमांडर स्तर की 7वें दौर की बातचीत करने पर भी सहमत हो गए। चीन की धोखा देने की आदत से पूरी दुनिया वाकिफ है, इसलिए भारत पूरी तरह से सतर्क है। भारत जानता है कि ड्रैगन के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। एक तरफ चीन बॉर्डर पर बम बरसाने का अभ्यास कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए शांति का राग अलापा। चीनी सेना के आक्रामक रवैये और युद्धाभ्यासों के विपरीत बयान देते हुए जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी भी प्रकार के युद्ध का इरादा नहीं रखता। एक तरफ शांति का राग और दूसरी तरफ लद्दाख में घुसपैठ कर बैठे चीन का अड़ियल रवैया। भारत की स्थिति मजबूत है। पूर्वी लद्दाख में 20 चोटियों पर भारतीय सेना का पहरा है। हिंद के जवानों के हौसलों के आगे चीनी सेना पस्त है और इसीलिए धोखा देने में माहिर ड्रैगन की हर चाल पर भारतीय सेना की नजर है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,